ओके, अब हम बनाते हैं प्रोजेक्ट नंबर 21। डायरेक्टरी सेट करें। डायरेक्टरी सेट करने के बाद इसका नाम रखें प्रोजेक्ट 21। इसको आइसोमेट्रिक पे सेट किया हुआ है। अब इसकी ड्राइंग को देखें। इसके अंदर आपको डाया नज़र आ रहे हैं बहुत सारे। पहले यूनिट चेंज कर लीजिए इसको मिलीमीटर, क्योंकि ये ड्राइंग मिलीमीटर में है। उसके बाद आपने इसको रिवॉल्व से बनाना है। इस वक्त अब इसकी जो प्रोफाइल है वो बनाते हैं। बहुत स्मॉल सी प्रोफाइल बनाइएगा और उसको अब इसकी जो वैल्यूज़ की प्रोफाइल हम बनाएंगे जो हमने नज़र आ रही है इस डायग्राम के अंदर। और इसके सेंटर लाइन हमने पहले लगा ली ताकि वो डायाज आ जाए। अब ये जो आउटर डाया नज़र आ रहा है, ये वाला डाया, ये क्योंकि उसके बाद है पिच सर्किल, इसकी वैल्यू है 88.90, वो हमने डाली। उसके बाद उसकी जो लेंथ है 44.50 वो डालेंगे। फिर 48.50 वैल्यू डालने के बाद हमने इसकी लेंथ डालनी है 88.90, यहाँ से लेकर नीचे तक 88.90। अब इसका सबसे नीचे का डाया 69.85 डालिए। ये प्रोफाइल तैयार हो गई। अब ये एंगल जो आ रहा है 60 डिग्री, ये ऐड कर दें इसमें। अब इसके अंदर ये जो एज है ये शैम्फर एज होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो पहला सर्किल है वो आउटर है, उसके बाद जो है एज वो शैम्फर की, और एंड वाली जो है वो इनसाइड आ रही है। यानी पहली तीन एजेस जो है उसमें से सबसे बाहर वाली आउटर है, फिर शैम्फर है, और शैम्फर की इनसाइड वाली अंदर की एज है। उसकी वैल्यू है 69.85 शैम्फर की। तो ये हम डालते हैं इसके अंदर। तो मैंने वैल्यू को 88.90 माइनस 89.5 किया, तो ये आ रहा आंसर मेरे पास 19.05। अब ये जो आंसर है ये दोनों साइडों की थिकनेस है, क्योंकि ये दोनों साइडों पर डिवाइड हो रही है। अब इसको हमने पहले शैम्फर बनाना है, फिर उसके बाद थिकनेस हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। उसको हम 2 से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि पर साइड है, दोनों साइडों पर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 9.525 वैल्यू आ रही है। अब इसको इसमें डालते हैं क्रियो के अंदर। सबसे पहले एक लाइन लगाइए, लूप पे रख के इसको ये कंप्लीट 9.525 वैल्यू कर दीजिए। ये आ गई उसकी थिकनेस। मेरे साथ भी कर सकते हैं चाय ठंडी हो गई थी, वो लाया था काम में लाया हुआ। अब हमने इसका शैम्फर ऐड करना है। शैम्फर की जो वैल्यू है वो 82.55 है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने ऐड कर दी। यहाँ से यहाँ तक 88 वैल्यू मैंने डाल दी इसमें। अब यहाँ से एक शैम्फर जा रहा है, इसका
टेपर में, उसका एंगल है 30 डिग्री। अब इसको हम 30 डिग्री वैल्यू डाल देते हैं और इन दोनों सेगमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। ये हमारी प्रोफाइल तैयार हो गई। इसको चेक करते हैं। इस प्रोफाइल में नीचे देखें 2 रेड मार्क आ रहे हैं, यहाँ से ओपन है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। इसको अब आप फिनिश कर दीजिए। ओके, ये कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसको कंट्रोल डी करके देखा, डिफ़ॉल्ट मोड पे बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम इसका ये बेस फीचर बनाएंगे। ये बेस फीचर जो है, ये वाला फीचर, ये फीचर जो है वो इसके जो टेपर है वहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे की बजाय ये इससे ऊपर की जानिब जाता है 15.88 पर। तो हम सबसे पहले यहाँ जाने के लिए एक प्लेन ऐड करेंगे। प्लेन को बिल्कुल इसके फेस से नीचे लेके आइए और उसकी जो वैल्यू है वो डाल दीजिए। एग्जैक्ट उसी जगह 44.50 पर आ गया। अब हमने इसको ओरिएंट कर लिया। हम एक सेंटर रेक्टेंगल बना लेंगे कि कॉर्नर रेक्टेंगल ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेफरेंस ले लीजिए। रेफरेंस लेके कॉर्नर रेक्टेंगल बनाते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है वो समथिंग 139 है। 139.70 को वैल्यू ऐड कीजिए इसमें। अब हम इसके अंदर प्रोजेक्ट कर लेते हैं इनसाइड सर्किल को, ये वाले सर्किल को, और बाकी को डिलीट सेगमेंट कर देते। ये डिलीट सेगमेंट कर दीजिए। ये थोड़ा सा मिस हो गया, दोबारा से इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये जो है आपका सेगमेंट तैयार हो गया। अब इसकी जो थिकनेस है वो 15.88 है। वो हम ड्राइंग में पढ़ के 15.88 डाल देते हैं। अब हमें इसका ये वाला फीचर बनाना है। तो इस फीचर की ये हम बैक इसका फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ये बिल्कुल रेफरेंस ले लिया हमने, उसके ऊपर पैंट बना रहे हैं। और इसकी थिकनेस भी सेम उतनी ही है। थिकनेस है 15.88। ये हमने बना दिया। अब हमने इसको रेफरेंस ले लिया। अब हम ये बिल्कुल उसी एज के साथ मैच हो रहा है। 124 पॉइंट इसकी समथिंग वैल्यू है, 104.78 इसकी वैल्यू है। अब रेफरेंस लिए हमने सारे, लाइन लगाइए इसको यहाँ से और ये एक एंगल में जोड़ दीजिए। इसको ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है, इसके साथ मिलाना है। डिस्टेंस इसका हम डालेंगे 104.78। इसको डिलीट सेगमेंट कर दें।
104.78। अब इसको मिरर कर दीजिए। इसके बाद इसको मिरर कर दिया, दोनों साइडों पर आ गया। अब होल कर लें। होल में जो डिस्टेंसेस इसके दिए हुए हैं वो ऐड कर दें। एक डायरेक्शन में है ये 30.16, दूसरी डायरेक्शन में 25.40 है। ये दोनों ऐड कर दीजिए। इसके एच के साथ डिस्टेंसेस गिवन है और इसका डाया है 12.70, ये ऐड कर दें। बस अब रिब ऐड कर देते हैं इसमें। अब रिब प्रोफाइल रिब ऐड कर रहे हैं इसमें। रेफरेंस ले लें, इसको यहाँ से यहाँ तक मैच कर दिया। अब ये वैल्यू आ रही है इसकी 3.08, ये इसमें ऐड कर दीजिए। 3.06 आई थिंक जी। इसको करके इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दें। इसकी थिकनेस है 12.70, वो ऐड डाल दीजिए। अब ये रिब तैयार हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर ही सेंटर में जो शाफ्ट आ रही है ये बनानी है। इस शाफ्ट को बनाने के लिए जो इसका डाया दिया हुआ है, इसका डाया है तकरीबन 19.05 और ये जो डिस्टेंस है वो ऊपर से नीचे की तरफ 12.70 पर है, इसलिए हमने प्लेन लिया 12.70 पर। यहाँ पर हमने 19.05 का डाया बनाना है और इसकी जो लेंथ है वो 25.50 है। ये बन गया है। अब इसके अंदर ये रिब्स बनाते हैं 4, ये जो बनी हुई नजर है। इसके लिए 3.18 का प्लेन एक और इससे नीचे जाना होगा। इससे नीचे 3.18 नीचे जाएंगे। 3.18 वैल्यू डाल दीजिए। अब यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल से हम इसको बनाते हैं। इस तरह से बनाइए कि दोनों को क्रॉस कर दे। उसके बाद इसकी वैल्यू ऐड कर दें। सेंटर रेफरेंस ले लें। अब इसमें वैल्यू जो इसकी थिकनेस की वैल्यू है वो समथिंग है 6.35 है, तो 6.35 डाल दीजिए इसकी वैल्यू। 6.35 हमने इसकी वैल्यू डाली। अब इसकी जो लेंथ है, एक्सट्रूजन लेंथ, वो है 19.05, वो डाल दीजिए। अब इसको पैटर्न कर दीजिएगा।
अब उसके बीच में एक अदद होल कर दीजिए। होल की जो वैल्यू है वो है समथिंग 11.11 थ्रो। अब हम इसके जो ये साइड ऊपर 3 इसमें अटैचमेंट है ये बनाएंगे। अब इसकी जो वैल्यू है वो प्लेन से थोड़ा सा नीचे यानी कि 3.18 नीचे है, तो हम एक प्लेन लेंगे इसे 3.18 नीचे। इसको एक्सट्रूड से बनाते हैं। ओरिएंट कर लिया। सबसे पहले इसका जो ये पिच सर्किल है उसके हिसाब से इसको बनाएंगे। एक सर्किल रेफरेंस लेके ऐड कर दीजिए। एक सर्किल ऐड कर दिया। इसको इसके साथ टेंजेंट बनने दीजिए। इसको इसके साथ टेंजेंट बनने दीजिए। कोशिश कीजिए कि सिमेट्री हो जाए। अगर नहीं होता तो आपको दोनों तरफ वैल्यू डालनी है। और ये 25.50 आ रही है, तो हम इसको आधा कर दें तो ये तकरीबन 12.70 हो जाती है। दोनों तरफ सेम वैल्यू है। अब इसके अंदर जो इसका डाया है वो ऐड कीजिए। इसका डाया जो है वो 9.52 रेडियस दिया हुआ है, तो इसको हम डबल कर देंगे तो डाया हो जाएगा। ये इसका डाया है। अब उसके बाद हम ये 9.52 का डाया डाला। इसका जो डिस्टेंस है वो हमें इस तरह से देना होगा। जो पिच सर्किल है 107.95, ये हमें वैल्यू का हाफ डालना है। एक 107.95 का हाफ। ये आ गई इसकी वैल्यू। बाकी का सारा सेगमेंट ट्रिम कर दीजिए। इसका सिर्फ प्रोजेक्ट कर लीजिए सर्किल को। चेक करें प्रोफाइल को, इनकम्प्लीट है। शेडेड हो गई। अब इसको आप पैटर्न कर देंगे। इसकी जो थिकनेस है वो ऐड कर दी इसमें। इसकी जो थिकनेस है 12.70 ऐड कर दीजिए। अब इसको पैटर्न करने से पहले इसके अंदर एक्सिस ऐड कीजिए। इसके अंदर जो इसके होल है वो होल ऐड करें। इसके होल की जो वैल्यू है वो 9.52 का डाया है वो ऐड कर दें इसके अंदर। अब इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक्सेस और इन दोनों फीचर्स को और होल को ग्रुप बना दिया और इस ग्रुप को पैटर्न कर दें। इसको 3 पे कर दीजिए, 360 डिवाइड हो जाएगा ये। और ये डन हो गया। ये जॉब आपकी तैयार हो गई है, कंप्लीट हो गई है प्रोजेक्ट नंबर 21।